हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने हमारे कल्याण हेतु अनेक अनेक रास्ते बना दिए हैं, जिनमें से सबसे उत्तम जो रास्ता है वो सतगुरु की पवित्र याद और उनके नाम का सिमरन है। कल भी हमने नवधा भक्ति की बारे में भगवान ने जब फरमाया, तो हमने उस नवधा भक्ति में से क्या सीख ली, उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे उत्तम चीज हमने समझी, जैसे भगवान ने फरमाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर मम कथा प्रसंगा। बड़े प्यार से एक एक चीज को क्लियर करते हुए कि किस तरह से अगर अगर हम प्रभु के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो भक्ति मार्ग में जैसा भगवान ने फरमाया कि सबसे पहले तो संतों का संग मिले और दूसरी भगवान की कथाओं में रुचि हो, प्यार हो। फिर गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गायन करे कपट तज जान। इसी तरह से परमात्मा के गुणों का गायन और सदगुरु के चरणों की सेवा। हम थोड़ा और गहराई से इसमें उतरें कि गुरु के चरणों की सेवा कैसे की जाए और परमात्मा के गुणों का गायन। जिसे भी भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, वो ये नवधा भक्ति के रूप अपना कर देखे। हर तरह से आप पाएंगे गुरु चरणों के साथ प्यार भी बढ़ेगा, अपने इष्ट की कृपा भी प्राप्त होगी और दिल में आनंद और सुकून हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक भक्त की सारी बातें पूरी हो जाती हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी अधूरी इच्छाओं को वो परमात्मा में लीन कर देता है, मर्ज कर देता है। इसलिए उसकी इच्छाएं एक अर्थ में परिपूर्ण हो जाती हैं। आपको पहले भी जो हमारे सदग्रंथों में जो श्लोक आता है, ओम पूर्ण मिदः पूर्ण मिदम पूर्णाति पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। वह मतलब क्या? वह मतलब परमात्मा, और यह मतलब आत्मा, यानी हमारा हम। अगर परमात्मा परिपूर्ण है तो उसके अंश होते हुए हम अधूरे कैसे हो सकते हैं? हम भी परिपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण ही पैदा होता है। और अंततः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण घट जाने के बाद भी पीछे पूर्ण ही शेष बचता है। अर्थात परमात्मा में से हम जब अलग हो गए, घट गए, तो परमात्मा का कुछ घटा नहीं, बल्कि परमात्मा उतना का उतना और वैसे का वैसे है। इसका अर्थ यही है कि हम परिपूर्ण परमात्मा का अंश हैं और हम भी अपने आप में पूर्ण हैं। इसलिए अपनी छोटी छोटी अधूरी इच्छाओं को उसी परमपिता में लीन करने की कोशिश करें। अब मन चाहता है कोई खास चीज को खाऊं। एक सेवक, एक भक्त का हृदय क्या कहता है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर चीज आपको खाने की इच्छा है, वो आपको नहीं मिल रही, तो सेवक क्या करता है? अपने मन से भाव पूर्वक वो चीज गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। जिस चीज के खाने की इच्छा ज्यादा हो ना, उस चीज को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, आपके अंदर से वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण हो जाएगी का मतलब, हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो पूरा हो गया। तो वो इच्छाओं के पूर्ण होने का मतलब है वो इच्छा मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इच्छा भी तो उसी परमात्मा रूपी समुद्र में से उठी थी ना, और उसको पूर्ण किसने किया? उसी परमात्मा ने पूर्ण किया। अंततः सारी इच्छाओं का की समाप्ति हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाना है। तो जो लोग मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए इच्छाओं की पूर्ति होना, परिपूर्ण परिपूर्ण हो जाना बहुत जरूरी है, समाप्त हो जाएं। वरना मृत्यु के समय में आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई भी इच्छा शेष है? अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा शेष है तो फिर आप यहीं अटक जाते हैं।
इस बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में समझ ले, ये क्या आज जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म, उस दिन आपके संसार के साथ जुड़ाव खत्म और उस दिन आपकी मुक्ति तय है। तो इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं ही इस संसार में हमें खींच कर लाती हैं। कौन सुरती ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कबीर साहब एक जगह फरमाते हैं। फिर लिखते हैं, बास सुरती ले आवई, बास सुरती ले जाए। बास मतलब वासना, वासना, कोई भी इच्छा संसार में, जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा, ये सब इस संसार में सुरती अटका देती हैं और उसी कारण से हमें संसार में बार बार आना पड़ता है। तो यहाँ सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में फरमाने की इच्छाओं को परमात्मा के स्वरूप में लीन कर दो। अगर कोई इच्छा बचे ही सही, तो अपने प्रभु के संग रहने की, प्रेम की इच्छा, आनंद की इच्छा, जगत कल्याण की इच्छा बचे बस। जगत कल्याण की इच्छा भी अगर शेष बच गई तो आप देवी देवता के रूप दे दिए जाएंगे आपको। अगर वो भी ना बची, अंततः वो भी मर्ज हो गई, तो फिर परमात्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे। देवी देवता वो हैं जिनको अंदर जगत कल्याण की इच्छा शेष थी, तो इनको एंजल बना दिया गया और ये वहां से रहकर भी, शरीर नहीं मिला, फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उस रूप में रहकर भी ये लोगों की सेवा ही करते हैं। अब ये आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप सेवा करना चाहें तो करें, लेकिन याद रखिए अंततः मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा में लीन होना ही वो अंतिम परिणति है। मतलब इंसान का अंतिम लक्ष्य जो है वो वही रहता है। अगर आप सेवा करना चाहें, एक भक्त की तरह आपका हृदय है, तो फिर आप बार बार आ सकते हैं। अनेक भक्त ऐसे हैं जो बार बार सेवा के लिए संसार में आते हैं, वो मुक्ति नहीं मांगते फिर। तो ये हमारी अपनी इच्छा है। अंततः हम कंक्लूड कर रहे हैं इस बात को कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लीन रखें। गुरु चरण कमलों की सेवा, गुरु का प्यार, उनकी भक्ति, या अपने इष्ट, अगर आपके गुरु नहीं है तो इष्ट को मान के चलें, और अगर इष्ट भी नहीं है तो अपनी आत्मा को ही मान के चलें। इसमें परेशान नहीं हो कि मेरे तो गुरु नहीं है, मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं है। समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल सतगुरु हैं वो इतने आसानी से नहीं मिलते। लेकिन अगर मिल जाएं तो उनकी कदर करें। जिनको नहीं मिले, वो अपने दिल में अपनी आत्मा को ही गुरु मानकर चलें, या भगवान कृष्ण को मान लें या भगवान शिव को मान लें, क्योंकि वो दोनों के बारे में ही इस तरह से, वो दोनों एक ही रूप हैं, अलग नहीं है। श्री कृष्ण जी में और भगवान शिव में भी फर्क नहीं समझना। इस बात को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भगवान शिव की एनर्जी ने हमसे खुद एक दिन ये बात कही थी कि दो जो हम दोनों में फर्क करता है, या एक को बड़ा और दूसरे को छोटा बताता है, वो हमें कतई, वो हमें हमें बहुत बुरा लगता है, वो इंसान जो हम दोनों में भेद करता है। वास्तव में हम एक ही हैं। और इसी प्रकार समस्त देवी देवता, समस्त जो जो मतलब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये एक ही शक्ति से उपजी हैं, तो एक ही रूप हैं। अंततः हम इसी स्वरूप को मानते हैं कि जो भी आपके इष्ट हैं, उनको अपने हृदय में जरूर धारण करें, उनकी मीठी यादें धारण करें, गुरु की महिमा को धारण करें। तो जैसे मैंने गुरुदेव के बारे में कहा, हमने तो गुरुदेव के चरणों में उनकी लीलाओं का इतना स्वाद, आनंद लिया है, और आज भी उसी आनंद के अंदर ही जी रहे हैं। ये जो मैंने आपसे कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने दूसरी भक्ति ये कही, मम कथा प्रसंगा, मेरी भक्ति में, मेरी बातों में रुचि ले, रत जाए उसके अंदर, बड़े गौर से सुने, प्यार से सुने। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गायन करे चपट कपट तज गान। अर्थात परमात्मा के गुणों का गायन करे कि मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं। अर्थात भजन सुने, भजन गाए, भजन सुने और गुरु चरणों की सेवा करे। उसके बाद फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, प्रभु मंत्र का जाप करना, जो भी परमात्मा का दिया हुआ मंत्र है, श्वास श्वास में उसका जाप करना, और पक्के विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति को बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। अर्थात अर्थात
छठी भक्ति का मतलब है अपने इंद्रियों का निग्रह करना, संसार में मेरी इंद्रियां ज्यादा लिप्त ना हो जाएं, इंद्रियों को निग्रह करना, आंखें फालतू की चीजें ना देखें, कान फालतू की बातें ना सुने, और इसी तरह बाकी इंद्रियां भी संसार के अंदर लिप्त ना हो। अंत में कहा साथ में, सब मोहि मैं जग देखा, कि परमात्मा को सब में देखे और सबको परमात्मा में देखे, कि मेरे गुरु में सब देवी देवता समाये हैं और मेरे गुरु महाराज सभी देवी देवताओं में समाये हैं। मोते संत अधिक कर लेखे। भगवान फरमा रहे हैं कि संतों का दर्जा मुझसे भी अधिक जानना, परमात्मा से भी अधिक जानना। आठवें जल जथा लाभ संतोषा, अर्थात लाभ और हानि में एक जैसा व्यवहार रखना, और स्वप्न ही नहीं देखा है पर दोषा, स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोष नहीं देखने, किसी दूसरे की बुराइयां नहीं देखनी। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। अर्थात नौवीं भक्ति क्या है? सब तरह के छल से हीन होकर सीधे हो जाना। हम लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की कॉम्प्लिकेशन को हटाना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग सरल हृदय वाले हैं, जिनको आम संसार में लोग बेवकूफ कहते हैं, परमात्मा को ऐसे बेवकूफ लोग बहुत पसंद हैं। तो ये ना समझें कि आप संसार में अगर बहुत चालाक हैं, तो आप परमात्मा के दरबार में भी चालाक ही गिने जाएंगे और परमात्मा को पा लेंगे। ऐसा दूर दूर तक नहीं है। वो परमात्मा बेवकूफों को ही मिलता है, ये बात को समझ लेना। एक बार मेरे गुरुदेव ने किन्हीं दो दो लोगों को साधु चोला दिया, अर्थात उन्हें उन्हें साधु बनाया, उन्हें भगवा चोला दिया। कुछ लोगों को, एलिजिबल लोगों को गुरुदेव अपने हाथों से वो लेवल देते हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर गुरु चरणों में विनती की कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल अनजान हैं, हम बिल्कुल अनजान हैं, हमें कुछ नहीं आता। गुरु महाराज जी ने फरमाया, बहुत जानकार लोगों को तो हम साधु चोला देते ही नहीं है। अगर आप बहुत जानकार हो, बहुत नॉलेज हो ना आपको, तो हम उनको तो साधु चोला देते नहीं है। ये साधु चोला दिया ही बेवकूफों को जाता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो समझ लेना। तो बहुत चालाकियां, चतुराइयां जो हैं परमात्मा के दरबार में बिल्कुल भी नहीं चलती। इसलिए अगर दुनिया बेवकूफ कहे तो समझ लेना कि हम परमात्मा के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। इस बात को इस लोगों से चतुर चालाकियां करके उनका कुछ छीन के खा लेना, अपने पास रख लेना, ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से भगवान फरमा रहे हैं यहाँ पर कि नवम सरल सब छन हीना, हर तरह के छल कपट से हीन होकर मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरे भरोसे रहे, मतलब परमात्मा के भरोसे, हृदय में परमात्मा का भरोसा रखना और हर्ष और शोक से दूर रहना, अर्थात ना किसी बात से बहुत खुशी हो और ना किसी बात से बहुत गम हो। इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। एक सेवक जो है वो दोनों बातों से अलिप्त हो जाता है। उसको बहुत खुशी नहीं, उसको बहुत गम नहीं, शांत स्वभाव से अपने आनंद में जीता है, ना किसी को दोष देता है, अपने आनंद में जीता है। कोशिश करें इस भक्ति को अपनाने की। बस ये 9 भक्तियों के रूप परमात्मा ने बताए, तो इसी प्रेममयी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें। नव महो एक जिन्हें के होई, भगवान फरमा रहे हैं लास्ट में, 9 में से एक भी जिनके पास है, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कि इन 9 में से कोई एक भक्ति भी किसी व्यक्ति के अंदर पक्की हो, तो फिर कहते हैं मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूं। और फिर कहा कि हे माता शबरी, तुझ में तो 9 की 9 भक्तियां दृढ़ हैं, इसलिए जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूं आज सुलभ भई तो ही। जो गति बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए अति सुलभ हो गई है, और तू मुझ भगवान को अपनी आंखों के सामने देख रही है। फिर कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान ने कहा मेरे दर्शनों का फल परम अनूप है। एक जीव जो है मुझे सामने आकर अपने सहज स्वभाव में आ जाता है।
तो भगवान के उन्हीं दर्शनों के लिए हम लालायित हैं। अपनी आत्मा के रूप में ही दर्शन होंगे, चाहे चाहे परमात्मा के रूप में सामने खड़े होकर दर्शन होंगे, लेकिन होंगे। दिल में दृढ़ विश्वास हो, प्यार हो, और ये भाव कि एक दिन अपने प्रभु के चरणों में हम जरूर मिलेंगे। एक सेवक को यही तो भाव बचता है, और बचता क्या है? और उसके दिल में ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना प्यार है, किसी के प्रति ना कोई नफरत है। वो हर चीज से अपने आप को डिटैच करता है और केवल गुरु चरणों का आसरा लेकर अपनी जिंदगी को तय करता है। बस वही भरोसा, एक बल, अपने परमात्मा के प्रभु, अपने गुरु के चरणों में एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास। तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वाति सलिल सतगुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। सतगुरु के चरण कमल जो हैं वो स्वाति बूंद की तरह से हैं, और मेरा मन जो है वो चात्रिक की तरह सदा गुरु के चरणों की तरफ देखता रहता है। उनकी दिल में, मेरे दिल में प्यास बनी रहती है, और ये प्यास ही अंततः मुझे परमात्मा के चरणों से जोड़ देती है। तो यही, इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नवदा भक्ति को संक्षेप रूप में मुझे समझाने के लिए कहा गया था, ताकि जो लोग कल रह गए थे उनको भी पूरा किया जाए। ये इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। 9 की 9 प्रकार की भक्ति हमारे हृदय में दृढ़ हो। बार बार भक्ति की याचना करें, इसी प्यार से, इसी इसी हृदय से जो भाव निकलें, जगत कल्याण के लिए निकलें। जो हमने आनंद पाया वो सबको मिले, यही इस बात के लिए शुक्राना करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।